दोस्तों कहते हैं उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। आज एक ऐसी बहादुर लड़की की कहानी जिसने अपने हालात से लड़कर संघर्ष करके अधिकारी का पद पाया है। इस कहानी को अंत तक जरूर देखना। ये कहानी आपको विकट परिस्थितियों में सफलता पाने को मजबूर कर देगी। दोस्तों ये कहानी राजस्थान के उदयपुर में रहने वाली सोनल शर्मा की है। सोनल शर्मा के पिताजी ने लव मैरिज की थी, इसी के कारण समाज ने इस परिवार को नजरअंदाज कर दिया। अपने परिवार की यह हालत सोनल बचपन से देख रही थी। यह सब देखकर सोनल काफी उदास थी। सोनल हमेशा सोचती थी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे माता पिता को खोया हुआ सम्मान पुनः मिल जाए। दोस्तों सोनल शर्मा जिस क्षेत्र से आती है वहाँ पर सरकारी नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं होती। वहाँ पर सरकारी नौकरी को एक बहुत बड़ा रास्ता माना जाता है जिससे आपकी इज्जत और आपकी जो अहमियत है वह वापस आ सकती है। जब सोनल शर्मा को यह अनुभव हुआ कि सरकारी नौकरी मेरे लिए एकमात्र ऐसा रास्ता है जो अपने माता पिता की खोई हुई इज्जत वापस ला सकता है, तो सोनल ने बस अब तय कर दिया कि मुझे अब एक सरकारी नौकरी पानी है, चाहे वो मैं कैसे भी पाऊँ। सोनल के दिमाग में बस एक बात बैठ गई, जितनी बड़ी सरकारी नौकरी होगी उतनी बड़ी इज्जत होगी। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, कुछ मन में बिठाने से या केवल सोचने से काम मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सोनल ने अपना लक्ष्य तो बना लिया, लेकिन इसे हासिल करने के लिए जो पर्याप्त संसाधन होने चाहिए वो इस बहादुर बहन के पास नहीं थे। लेकिन दोस्तों ये भी कहते हैं कि सफलता पाने के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। दोस्तों इस परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। इस परिवार का गुजर बसर एकमात्र साधन दूध डेयरी था और कुछ गाय, जिससे इस परिवार के 6 लोगों का पालन पोषण होता था। सोनल के माता पिता रात दिन कड़ी मजदूरी करते थे और वह यही सोचते थे कि ये जो समाज आज हमें जिस तरह से प्रताड़ित कर रहा है, कल हमारे बच्चों को ये दिन नहीं देखने पड़े। चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना चाहते थे। सोनल ने भी अपने परिवार की इस उम्मीद को जिंदा रखा। सोनल सुबह 5 बजे उठती, अपने पिता के गायों का सारा काम करवाती, फिर 10 बजे तैयार होकर स्कूल जाती। सोनल ने हमेशा कड़ी मेहनत की। दोस्तों कहते हैं ना, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ठीक वैसा ही हुआ। जब 10th का रिजल्ट आया तो सोनल शर्मा ने पूरे उदयपुर जिले में टॉप किया। सोनल का अपना लक्ष्य बखूबी याद था, इसलिए वह अपने रास्ते से भटकी नहीं और सरकारी नौकरी को पद पाने की इच्छा उन्हें 11th में आर्ट्स कक्षा में ले गई और सोनल ने 11वीं व 12वीं में खूब मेहनत की। जब सोनल का 12th का रिजल्ट आया तो एक बार फिर चेहरे पे मुस्कान थी, क्योंकि सोनल शर्मा फिर एक बार टॉपर थी। सोनल शर्मा ने 12th कक्षा के हिंदी विषय में मेरिट सर्टिफिकेट प्राप्त किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरिट सर्टिफिकेट उन हाईएस्ट 100 बच्चों को मिलता है जो पूरे देश में सबसे अच्छे नंबर लाते हैं। दोस्तों सोनल शर्मा 12th तक का सफर अपनी कड़ी मेहनत से पूरा किया, लेकिन कहते हैं ना, अभी तो नापी है मुट्ठी पर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जब सोनल ने 12th पास की तो एक अध्यापक ने सोनल को अपने घर पर आमंत्रित किया। सोनल के आगे के करियर के बारे में बात की तो सोनल के टीचर ने राय दी, सोनल तुम बोलती बहुत अच्छा हो, इसलिए तुम आगे की पढ़ाई के लिए लॉ का क्षेत्र चुनो, जिससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। सोनल ने ठीक ऐसा ही किया, अपनी लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया। सोनल का लॉ के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं थी, बस मन में एक बात बैठा ली कि इस कॉलेज में होने वाली हर एक्टिविटी में मुझे 100% देना है, चाहे वह डांस हो, चाहे वह स्पोर्ट हो, चाहे वह पढ़ाई हो, किसी भी तरह में मुझे पीछे नहीं रहना है। मुझे एक मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट बनना है और अपने माँ बाप के सारे सपनों को पूरा करना है। जब कॉलेज में कोई भी प्रोग्राम होता तो सोनल शर्मा उत्साह के साथ मन संचालन करती थी। कॉलेज में किसी भी प्रकार के प्रोग्राम में जब डिस्ट्रिक्ट लेवल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज वहां पर लेक्चर डिलीवर करने के लिए आते थे तो सोनल उन्हें आते हुए बड़े ध्यान से देखती थी। जैसे वे आ रहे हैं, अपनी गाड़ी से उतर रहे हैं, जो उनको इज्जत मिलती थी, उन्हें देखकर सोनल शर्मा काफी प्रभावित हुई। उन्होंने बस सोच दिया कि अब मुझे भी जज बनना है और कैसे भी करके आरजेएस की परीक्षा पास करनी है। सोनल ने 2 साल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अच्छे से लॉ की पढ़ाई की और तीसरे साल आरजेएस की तैयारी आरंभ की। आरजेएस की तैयारी सोनल लगातार बिना रुके हर रोज लगभग 2 साल तक की और हर दिन 2018 में सिलेक्शन न होने पर अंदर से पूरी तरह से टूट गई और ऐसा लग रहा था कि सोनल अब कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ठीक वैसा ही हुआ। जो 2018 की
आरजीएस की परीक्षा की वेटिंग लिस्ट थी। सोनल शर्मा उसमें केवल 1 नंबर से रही थी, इसलिए उसका नाम वेटिंग लिस्ट में सबसे ऊपर था और 2020 में ये वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गई और सोनल शर्मा का आखिर में सिलेक्शन हो गया। फाइनली सोनल शर्मा का सपना पूरा हो चुका है और वो दिन भी आ गया जिससे उनके माता पिता की खोई हुई इज्जत उन्हें पुनः मिल गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी मत सोचो कि आगे क्या होगा, कल कैसा होगा। हमें सिर्फ आज पर मेहनत करनी चाहिए। देखना, अगर आपने आज पर मेहनत की है तो आपके आने वाला कल काफी सुनहरा होगा, काफी अच्छा होगा। बस आपको एक कल्पना करनी है कि आपके आने वाला कल सबसे बेहतर है। दोस्तों, बस मेहनत करें और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें।